आज 24 तारीख है एंड पिछले 7-8 दिनों में इस फार्म पे काफ़ी कुछ हो गया है। कुछ एक्सपेक्टेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ में हमारी गलतियां, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कैसे आप इन गलतियों से सीख सकते हो ताकि आपके डेयरी फार्मिंग में लॉसेस कम हो जाएं एंड फार्म आपका इजीली चले। पहले इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि 7 दिनों में हुआ क्या। तो जो 3 सबसे बड़ी चीज़ें हुई इस फार्म पे पिछले 7 दिनों में वो है कि हमारे फार्म पे 3 जानवर मर गए। इनमें से एक बड़ी फीमेल थी, गिर फीमेल थी। उसके अलावा एक मेल काफ था जिसकी डिलीवरी के 23-24 घंटे पे ही वो ऑफ हो गया, उसको अटैक आया। एग्जैक्टली यहीं बांधा हुआ था एंड मैं तो था नहीं, मैं तो बेंगलोर था कंपनी के काम से, बट वो यहीं बांधा हुआ था, उसको अटैक आया एंड वो मर गया। उसके अलावा हमारी एक गाय थी जिसको हम परचेज करके लाए थे, उसकी डिलीवरी डेट में अभी भी 10-12 दिन बचे हुए थे, लेकिन रात को डैड ने देखा तो काफ़ी ब्लड वर्ड निकल रहा था। डिलीवरी को 12-12 दिन अभी भी बाकी थे, लेकिन हुआ क्या कि सुबह जब डॉक्टर आए चेक करने के लिए, क्योंकि हेल्थ वाइज वो बहुत ग्रेट नहीं थी, तो डॉक्टर ने बताया इसका बच्चा खत्म हो गया है। जब बच्चे को निकाला गया तो डॉक्टर का कहना था कि रात के 12-1 बजे के आसपास बच्चा खत्म हो गया है। अबॉर्शन काइंड ऑफ थिंग हो गया है। एक तो 10-12 दिन पहले डिलीवरी, ऊपर से अभी भी अडर एडेमा के स्टेज में ही वो थी, अडर कंपोजिशन कर रही थी, बहुत बढ़िया अडर बना भी नहीं पाई थी। 28-29 का हमको एक्सपेक्टेशन था कि इस इतने लीटर्स पे ये जाएगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है 23-24 के आसपास ही वो पहुंच पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक था हमारे लिए, और फीमेल काफ थी तो उसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। और फादर का कहना था कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे शेप की फीमेल काफ थी। उसके अलावा मेल काफ को अटैक आ गया, और हमको भी कहीं से कुछ मालूम नहीं पड़ा क्योंकि कोई साइन, कोई सिम्टम्स ही नहीं थे, सब नॉर्मल था। वो खेल कूद रहा था एंड अचानक से ये हो गया। एंड लास्टली एक गिर गाय थी, उसको रेबीज हो गया था। ये रेबीज कुत्तों वाला रेबीज नहीं था, डॉग्स वाला नहीं था, बिल्ली, चमगादड़ या भेड़िया। बिल्ली के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, चमगादड़ का कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, या भेड़िया भी हो सकता है, क्योंकि हमारे घर पे जो 2 लैब्राडोर से दोनों वैक्सीनेटेड है, उनकी वजह से कोई और कुत्ते भी नहीं आते हैं, तो उनसे होना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और कुत्तों का चांसेस मुझे कम ही लग रहा है, या तो बिल्ली है या तो भेड़िया है। ये एक मेजर जो मेरे से यहाँ गलती हुई कि इनका रेबीज का वैक्सीनेशन किसी जानवर का नहीं था, ये मेरे से मिस आउट हुआ। दूसरा कि पिछले 7 दिन में 6 जानवरों को फीवर आ गया, टेम्परेचर 107-108 तक चला गया। क्योंकि जब तक मैं फार्म पे था तो मैंने जल्दी से डायग्नोस किया और इंजेक्शन दे दिए, तो टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल में आ गया। लेकिन इसकी वजह से 2 मेजर लॉसेस ये हुए कि पहले तो एक फीमेल काफ थी जिसका पूरा बॉडी वेट चला गया, मतलब 120-130 किलो के आसपास का बॉडी वेट चला गया है। घर की गाय है जो 7th लैक्टेशन में है, उसका 13-14 लीटर का दूध हो रहा था, अब वो घट के आ गया 9-10 लीटर पे, तो वो मिल्क का भी हमको लॉस हुआ है। हेल्थ वाइज अब वो रिकवर कर गई है। FMD के साइन सिम्टम्स भी आए हैं। 2 जानवर अभी ऐसे हैं जो हम परचेज करके आए, तो वो प्रोबेबली FMD वैक्सीनेटेड नहीं थे, जिसका नुकसान हमको देखना पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो उनको माउथ इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से 2-3 और जानवरों को भी इन्फेक्शन हुआ, एंड अब दोनों के खुर की बारी आ गई। मुंह तो ठीक हो गया, अब खुर की बारी आई है, लेकिन ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। कीड़े पड़ गए थे लेकिन अभी ट्रीटमेंट किया है, रिकवरी हो रही है। एक जो मेजर प्रॉब्लम और ये हो रही है कि क्योंकि अभी दोनों ने डिलीवरी दी है और इस स्टेज पे अगर वो अच्छे से फीड इनटेक नहीं है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हुए फार्म पे। इसको एड्रेस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर आपको डेयरी फार्मिंग में बहुत आगे बढ़ना है और बहुत कम समय में बढ़ना है तो आपको दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा। तो ये मेजर मेरी गलती थी। तो मैंने इसमें कुछ गलतियां की कि पहले तो मैं जो 2 एनिमल्स को परचेज करके लाया, डे 1 से मैंने उनको बाकी एनिमल्स के साथ बांध दिया, वो मेरी एक गलती थी। उनको मुझे 7-8 दिन अलग रखना था अंडर ऑब्जर्वेशन, एंड उसके बाद अगर वो यहाँ जब तक ये इस माहौल में जब वो एडजस्ट हो जाती तब मुझे उनको बाकियों के साथ रखना था। ये मेरी पहली मिस्टेक्स थी। तो अगर आप नए एनिमल्स परचेज करके ला रहे हो और अगर आपके पास ऑलरेडी एनिमल्स है तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। दूसरा कि वैक्सीनेशन का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा। बाकी जो मेरे एनिमल्स है बीमार पड़े उनको भी FMD के साइंस हुए थे। मेरा वैक्सीनेशन नवंबर में एक्सपायर हो गया था, मैं इस एक्सपेक्टेशन में था कि दिसंबर में खत्म होगा, तो वो भी मेरे से एक मेजर गलती हुई है। उसके अलावा लास्टली जो रेबीज का था कि मेरे रेबीज के वैक्सीनेशन नहीं थे जानवरों को, वो भी मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ उसकी वजह से, क्योंकि वो गिर गाय थी और अच्छे ब्रीड में थी, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स में थी। 12-12 लीटर के आसपास उसका मिल्क कैपेसिटी था 2nd लैक्टेशन में। अब 3rd लैक्टेशन में वो डिलीवरी देती, तो एक्सपेक्टेशन था कि 13-14 लीटर तो आराम से जाता, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, बहुत बड़ा लॉस था। तो ये कुछ चीज़ें हुई फार्म पे जिसका अपडेट देना ज़रूरी था, ताकि आप लोग जब भी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मिस्टेक्स ना करें, और एल्स आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। अगेन डेयरी फार्मिंग में कैसा होता है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो मेरा हमेशा यही कहना रहता है कि फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टाइम टू डू इट अगेन टुमारो।